नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। आफ्टर लग्न लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चार्ट का, वो आपका भला चाहता है हमेशा। इट इज द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण और द मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोण। तो अगर इनको हमें क्लासिफाई करेंगे तो फर्स्ट हाउस एक त्रिकोण है, राइट, 159, दे आर द ट्राइन्स। सो फिफ्थ इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट and ninth is stronger than the fifth, which means then the ninth house is the strongest त्रिकोण, सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है। अब 159 जो है वो आपके फेवरेबल प्लैनेट्स है। फेवरेबल प्लैनेट्स फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है आपके चार्ट के। ये आपके चार्ट का या आपका फॉर दैट मैटर भला करना चाहते हैं हमेशा। ये आपका कुछ बुरा नहीं करना चाहते, दे वांट टू डू गुड टू यू ओनली। अब क्योंकि ये आपका भला करना चाहते हैं अमंग ऑल दी अदर प्लैनेट्स, अब जैसे 9 प्लैनेट है चार्ट में, तो चार्ट में 9 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं, 1, 5 एंड 9 के जो लॉर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो लग्न लॉर्ड ही है। इट इज द लॉर्ड ऑफ त्रिकोण ऑल्सो एंड केंद्र स्थान ऑल्सो। इट इज द सस्टेनर ऑफ द ओवरऑल चार्ट, पूरे चार्ट का सस्टेनर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो लग्न लॉर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको। लेकिन आफ्टर लग्न लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो बना वो नाइन्थ लॉर्ड बना, जो हमारा भला चाहता है। नाइन्थ हाउस, जैसा हमने बात की कि पिता को देखते हैं नाइन्थ हाउस से। योर फादर इज योर फर्स्ट गुरु। आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने फादर से ना। वैसे तो मदर भी है फर्स्ट गुरु, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फादर का भी नाइन्थ हाउस है, गुरु का भी नाइन्थ हाउस है। आपके गुरु देखते हैं नाइन्थ हाउस से। कंफर्ट्स फ्रॉम फादर अगर आपको देखने हैं तो यू विल लुक एट द नाइन्थ हाउस। रिलीजियस इंक्लिनेशन का है ऑफ कोर्स। नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म का है। इट इज द हाउस ऑफ धर्मा। तो जब हम यहाँ धर्मा की बात करते हैं तो हम यहाँ रिलीजियस प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राइट एंड रॉन्ग की, राइटियसनेस की, कैरेक्टर की। नाइन्थ हाउस है सोसाइटी गाइडलाइंस की, कि हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी गाइडलाइंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब जैसे अगर सोसाइटी गाइडलाइन नहीं होगी कोई भी, तो फिर जैसे जंगल में होता है वैसे होने लगेगा। अगर कोई भी सोसाइटी गाइडलाइन नहीं है तो केओस रहेगा। ऑफ कोर्स, मतलब एक सोसाइटी गाइडलाइन तो होनी ही चाहिए ना। उसी के बेस पे तो सोसाइटी चल सकती है कि एक खुशहाली आए, उन्नति हो, और लोग सेंसिबली शांति से रह पाए। सोसाइटी गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। तो वो सोसाइटी गाइडलाइंस का भी है नाइन्थ हाउस। पितृ कृपा का है नाइन्थ हाउस, ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, डिवाइन ग्रेस भी आप बोल सकते हैं इसको। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है नाइन्थ हाउस। हायर लर्निंग का है नाइन्थ हाउस। हायर विजडम का है। देखिए फिफ्थ हाउस से जो आप पढ़ाई देखते हैं ना, फिफ्थ हाउस की पढ़ाई आपकी वोकेशनल पढ़ाई है, या वोकेशनल स्टडी जो आप करते हैं, जो आपको पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए जो आपको पढ़ाई करनी है, दैट इज फिफ्थ हाउस। लेकिन जो जो भी सीरियस पढ़ाई आप करिए आपने, वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन जब हम हायर लर्निंग की बात करते हैं, हायर विजडम की बात करते हैं, दैट इज नाइन्थ हाउस। सो आप शास्त्र का ज्ञान लेंगे, जो कि आपको आपकी नॉलेज विजडम बढ़ाने के लिए जरूरी है, जो आप नौकरी करने के लिए नहीं ले रहे हो। वो ज्ञान जब आप लेते हो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जो ज्ञान लेते हो, वो नाइन्थ हाउस है। फेम एंड फॉर्च्यून का भी है नाइन्थ हाउस। देखिए क्या है कि जब हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा अब क्योंकि भाग्य स्थान बोला गया है कि भाग्य स्थान है नाइन्थ हाउस, तो भाग्य को हम थोड़ा सा लूजली ट्रांसलेट करते हैं, उसको लक बोलते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो बेसिकली जो आपके क्रियायमान कर्म है, जो आपके करंट कर्माज हैं, वो कर्म आपके आगामी कर्म बनाते हैं। और आगामी कर्म से ही, या जो आपके आज जो हम जैसा कर रहे हैं, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि आज हम क्या काम कर रहे हैं, कि उससे हमें क्या फ्यूचर मिलेगा। और वो आगामी कर्म जो है वो बेसिकली और कुछ नहीं है, जो आपके फ्यूचर कर्माज हैं वो और कुछ नहीं है, वो डेस्टिनी है। तो लक से बढ़ के आप बोल सकते हो कि डेस्टिनी का है नाइन्थ हाउस। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। देखिए आमतौर पे अगर आप अपने गुरुओं के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हो, तो आप अपना नाइन्थ हाउस खराब कर सकते हो। अगर आप अनग्रेटफुल हो टूवर्ड्स योर टीचर्स, तो आप, अब आजकल तो चीज़ों का मतलब काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल गुरु वैसे गुरु नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे, बट स्टिल आप ज़्यादा उसमें ना दिमाग लगाते हुए आप किसी से कुछ भी सीखें, ग्रैटिट्यूड रखें, ठीक है। एंड अगर आपने किसी से कुछ सीखा है, डोंट स्पीक इल अबाउट द पर्सन। तो एक ये आप फॉलो कर सकते हैं एज अ रेमेडी। यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर फादर, दैट यू नो, ये तो हमें मालूम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, वो आर नॉट रिस्पेक्टफुल फॉर देयर फादर। दूसरा आदमी को बात करेगा तो लड़ सकते हैं जरूर,
डिफेंड करने के लिए, बट देन खुद उतना रिस्पेक्टफुल नहीं है। सो जो नहीं है वो अपने 9th हाउस को नेगेटिवली अलाइन कर रहा है, और जो है वो अपने 9th हाउस को पॉजिटिवली अलाइन कर रहा है। और देखिए क्या है कि अगर किसी का अफ्लिक्शन है कोई 9th हाउस में, तो पीड़ा आ सकती है पिता से भी, गुरुओं से भी आ सकती है पीड़ा। लेकिन अगर आप ये माने कि क्योंकि पेंडिंग कर्मास हैं, आप वो पेंडिंग कर्मा कैरी कर रहे हो, इसलिए वो पीड़ा है, आप अगर वो लड़ोगे उस रिलेशनशिप में, या आप कंफ्लिक्ट और पैदा करोगे, या इफ यू आर फाइटिंग बैक, और इफ यू आर कर्सिंग बैक दैट रिलेशनशिप, आप वो पेंडिंग कर्मा का लोड बढ़ा रहे हो अपने ऊपर। वो आपको एग्जॉस्ट करने के लिए मिला है। जितनी जल्दी आप एग्जॉस्ट करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है, और अनरीजनेबल होगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि जब वो अच्छा करना चाहते हैं तो सामने से कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि बिल्कुल ही अनरीजनेबल लगती है। बट दैट इज द टेस्ट। टेस्ट वही है। अब अगर वो क्लियर कर पाते हो तो देन यू कैन गेट थ्रू। तो उतना आसान नहीं होएगा। अगर एक प्लैनेट है, इतनी बड़ी हेवनली बॉडी है, अगर कोई अफ्लिक्शन आप लेके आए हो, तो इतनी आसानी से थोड़ी कि आपने एक दिन सोच लिया कि आज एक दिन मैं सारी बात इग्नोर कर दूंगा, या मैं आई विल टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, आई विल नॉट फाइट बैक, और आई विल नॉट फाइट विद माई फादर। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी दैट द लाइन इज क्रॉस्ड एंड यू काइंड ऑफ रिटेलिएट। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग रीजन आपको देंगे कि इस वजह से ऐसा हुआ। इस या जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप 11th हाउस है आपका, अगर अफ्लिक्टेड है, आपका बड़ा भाई है 11th हाउस से, आप देखते हैं अगर वहाँ सैटर्न जैसा प्लैनेट है फॉर एग्जाम्पल, तो पीड़ा हो सकती है आपको बड़े भाई से। आपके पास रीजन हमेशा मिलेगा आपको कि मेरा बड़ा भाई जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। दो चार बार आप कोशिश करोगे कि ठीक करने के लिए रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है कि वो रिटेलिएट करेगा प्लैनेट, तो वो एक दिन आगे हो सकता है आपसे लड़ने ही लगे फिजिकली, और उस दिन आप बोलोगे मैं तो हेल्पलेस हो गया था, ही क्रॉस द लाइन एंड आई हैड टू फाइट बैक। तो वो भी एक टेस्ट ही है, आप ऐसा समझो। तो आप ये, अगर कोई अफ्लिक्शन है तो वो पेंडिंग कर्मा की वजह से है। आप वो लेके आए हो अफ्लिक्शन, आपको वो एग्जॉस्ट करना ही है। आपको अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तो आधी प्रॉब्लम वैसी सॉल्व हो जाएगी जहाँ पे भी चार्ट में दिक्कत है।